गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे माइग्रेशन अर्थात प्रवास क्या होता है। प्रवास का डेफिनेशन, प्रवास किन कारणों से मनुष्य करता है। देखो समझो प्रवास क्या होता है। प्रवास सामाजिक और आर्थिक पक्षों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना होती है, अर्थात इसमें सामाजिक और आर्थिक पक्ष दोनों ही होते हैं। प्रवास मात्र स्थान परिवर्तन ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय तत्वों को समझने का आधार भी होता है। प्रवास के कारण ही पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण अधिक अर्थपूर्ण हो पाता है। अपने प्रभाव के कारण प्रवास सांस्कृतिक वितरण एवं सामाजिक एकता का यंत्र है। जहाँ से व्यक्ति बाहर जाता है, जिस क्षेत्र में व्यक्ति का आगमन होता है और वह व्यक्ति स्वयं तीनों पहले जैसा नहीं रहते। वास्तव में प्रवास प्रवृत्ति आर्थिक अवसरों के परिवर्तन का एक सूचकांक है। इसे मनुष्य तथा संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। अर्थात ये सामाजिक और आर्थिक दोनों ही पक्षों के कारण से प्रवास होते हैं। कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं प्रवास की। इसमें देखो, प्रवास किसी व्यक्ति अथवा जन समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है मोटे तौर पर, किसी व्यक्ति या जन समूह अर्थात कोई एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके क्या हो जाए, बस जाएं, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रवास। अतः प्रवास में कुछ भौतिक दूरी तय करना, व कुछ बहुत दूर चले जाते हैं, कुछ पास ही प्रवास करते हैं। आवास स्थान में परिवर्तन करना अनिवार्य है। प्रवास स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। अस्थायी प्रवास आवधिक, वार्षिक, मौसमी, साप्ताहिक और दैनिक भी हो सकता है। अर्थात कुछ अवधि के लिए होता है, कुछ वर्षों के लिए होता है, कुछ मौसम के लिए होता है। भाई गर्मी के मौसम में आदमी प्रवास कर जाए। साप्ताहिक हो सकता है, दैनिक भी, जैसे कि लोग दैनिक दिन में डेली काम के लिए कहीं बाहर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। फिर देखो प्रवासी, जब कोई व्यक्ति जनगणना के अनुसार समय अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गिना जाता है तो क्या कहलाएगा, प्रवासी। अर्थात वह अपने जन्म स्थान के नहीं पाया जाता। जब कोई व्यक्ति जनगणना के समय अपने स्थान पर ना हो तो क्या कहलाता है, प्रवासी। बाह्य प्रवास क्या होता है, एक्सटर्नल, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला। अर्थात एक देश से दूसरे देश में जो प्रवास कर जाता है वो क्या कहलाएगा, बाह्य प्रवास। दिशा के आधार पर बाह्य प्रवास अगर लिखित दो प्रकार का होता है। अप्रवास, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा बाहर के देश से अपने देश में आ जाना, बसना अप्रवास या इन माइग्रेशन या इमिग्रेशन कहलाता है। जैसे अमेरिका से किसी का भारत में आकर बसना। फिर है उत्प्रवास, किसी व्यक्ति या समूह का भारत से विदेश में जाकर बसना उत्प्रवास या एमिग्रेशन या आउट माइग्रेशन कहलाता है। जैसे किसी का बाहर से अमेरिका जाकर बसना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ने 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के आरंभ तक विभिन्न देशों और महाद्वीपों के मध्य अपेक्षाकृत कम समय में जनसंख्या के प्रतिरूपों में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इसका महत्व कम हो गया। हाल के दशकों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में पुनः वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 21वीं सदी के आरंभ में विश्व भर में लगभग 12 करोड़ लोग अपनी जन्मभूमि से बाहर रह रहे हैं और इसमें 1.5 करोड़ शरणार्थी भी शामिल हैं। फिर है आंतरिक प्रवास, किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले पारस्परिक प्रवास को क्या कहते हैं हम, आंतरिक प्रवास। देश के भीतरी प्रवास अभी भी जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। दिशा के आधार पर आंतरिक प्रवास 4 प्रकार का होता है। जैसे गांव से नगर की ओर प्रवास, अर्थात गांव से किसी नगर की ओर आदमी प्रवास कर जाए। दूसरे गांव से गांव में ही प्रवास, अर्थात एक गांव से दूसरे गांव में हो सकता है या अपने गांव में भी हो सकते हैं। नगर से गांव की ओर प्रवास और नगर से नगर में प्रवास। फिर देखो सोपानी प्रवास, गांव से पहले छोटे नगर और वहां से बाद में बड़े नगर की ओर प्रवास क्या कहलाएगा, सोपानी प्रवास। अर्थात पहले हम गांव से किसी छोटे नगर में गए, कस्बे टाइप में, फिर उसके बाद हम चले गए किसी बड़े नगर में। फिर अपनगरीय यातायात में दिक् परिवर्तन, अपने निवास स्थान से कार्यस्थल तक प्रतिदिन या साप्ताहिक आना जाना अपनगरीय यातायात में दिक् परिवर्तन कहलाता है।
फिर ऋतु प्रवास, लोगों को अपने पशुओं के साथ मौसम के अनुसार अनुकूल चारागाह व जलवायु वाले प्रदेशों में भ्रमण करने को ऋतु प्रवास कहते हैं। इन पशु चारकों के मार्ग निश्चित होते हैं। फिर प्रवास को निर्धारित करने वाले कौन से काम करते हैं कारक, फैक्टर जो हैं प्रवास को निर्धारित करते हैं। देखो, प्रवास के कारणों का कोई सामान्य नियम बनाना जटिल कार्य है, क्योंकि प्रवास की प्रक्रिया व्यक्तिगत निर्णय से ज़्यादा और नियमों से कम जुड़ी हुई है। जनसंख्या प्रवास को अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों प्रकार के कारकों को प्रभावित करते हैं। अपकर्ष कारक देखो, जब लोग नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो क्या कहलाएगा, अपकर्ष परिवार, अर्थात नगर उनको खींच रहे। फिर प्रतिकर्ष कारक, जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन सुविधाओं की कमी या गरीबी, भूखमरी के कारण मजबूरी से गांव छोड़कर शहर में जा बसते तो क्या कहलाएंगे, प्रतिकर्ष कारक। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रवास की प्रक्रिया में अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों कारक साथ साथ काम करते हैं। प्रवास अनेक कारणों से होता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जनसांख्यिकीय। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। आजीविका, सीमित कृषि भूमि और बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या के कारण कृषि और संबंधित क्षेत्रों में एक निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार उपलब्ध कर पाता है। कुटीर उद्योगों की कमी और कृषि के बढ़ते मशीनीकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग को गांव की आजीविका नहीं मिल पाती। गांव के ये बेरोजगार अधिशेष जनसंख्या के रूप में नगरों में रोजगार की तलाश में प्रवास कर जाते हैं। नगरों में निश्चित तौर पर विविध प्रकार की आर्थिक संभावनाएं होती हैं। प्रवास की मात्रा और दिशा निर्धारित करने में आज भी कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता का महत्व है। इसका कारण यह है कि जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या दबाव बढ़ने से जनसंख्या संसाधन संतुलन में दरार आ जाती है, आजीविका के लिए विकसित और सिंचाई की समृद्ध कृषि क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि भारत में गांव से गांव की ओर प्रवास की संख्या ऊंची है। विवाह के कारण भी व्यक्ति प्रवास करता है। सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के उपरांत लड़कियां अपने पिता का घर छोड़कर कहाँ जाती हैं, ससुराल जाकर बस जाती हैं। भारत में इसी कारण स्त्रियों को प्रवास की संख्या काफ़ी ऊंची है। फिर शिक्षा और वृत्ति का, गाँव में उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है। योग्यता की वृद्धि हेतु लोग शहरों में विभिन्न प्रकार की उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवास करते हैं। अपनी वृत्तिका को बेहतर बनाने के लिए सुशिक्षित, निपुण व्यक्ति, कलाकार, वैज्ञानिक अथवा किसी भी क्षेत्र में योग्य व्यक्ति शहरों में अवसर तलाशते हैं। फिर सामाजिक असुरक्षा का प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता एवं गड़बड़ी, जातीय दंगे, देश विभाजन, संघर्ष जिससे भी लोग प्रवास करते। जैसे सन 1947 में देश का विभाजन हुआ, 1984 में भड़के दंगों, कश्मीर, असम में गड़बड़ी के कारण अनेक लोगों ने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर प्रवास किया। अनेक बार प्राकृतिक प्रकोप भी जनसंख्या को प्रवास पर क्या कर देते हैं, मजबूर। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि प्रवास से केवल जनसंख्या में मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता, अपितु गुणात्मक परिवर्तन भी आता है। प्रवास से सभ्यताएं, भाषाएं, संगीत, कलाएं, धर्म समृद्ध होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।